जहाँ पर रेखा अपने पति राधे के साथ रहती थी। दोनों ही बड़े बुजुर्ग थे, उन्हें कोई संतान भी नहीं थी। अपना घर चलाने के लिए राधे गांव में रिक्शा चलाया करता था। उनके घर के बगल में ही सुशांत और अश्मिता का घर था। सुशांत एक नौजवान व्यक्ति था जो राधे जी के साथ अपनी रिक्शा चलाया करता था। एक दिन सुबह सुबह सुशांत राधे के घर आकर उन्हें आवाज लगाता है। चलिए राधे जी, रिक्शा स्टैंड पर आज जाना नहीं है क्या? राधे घर से आवाज लगाते हैं। आ रहा हूँ सुशांत बेटा। राधे थोड़ी देर में घर से बाहर आते हैं रिक्शा स्टैंड पर जाने के लिए। क्या हुआ राधे जी, आजकल बड़े लेट आ रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? सुशांत बेटा, उम्र के साथ थकावट बढ़ती जा रही है, नींद से उठना भी अब कठिन होता जा रहा है। वो दोनों अपनी अपनी रिक्शा लेते हैं और रिक्शा स्टैंड पर चले जाते हैं। राधे रिक्शा चला चला कर पूरा दिन निकाल देता है और जब रात होती है तो वो घर लौटते हैं। रेखा, ओ रेखा, कहाँ हो? थोड़ा पानी दे दो, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। रेखा रसोई में से पानी लेकर आती है और राधे को दे देती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, आज थोड़े ज्यादा परेशान लग रहे हैं आप। रेखा, काश हमारी कोई संतान होती जो हमारी इस उम्र में देखभाल कर सकता। अब नहीं हो पाता है रेखा, अब इतनी देर तक काम करना नहीं हो पाता। गांव में सरकार बस की सुविधा भी शुरू कर रही है, अब रोज की आमदनी और घट जाएगी। ऐसे में हम दोनों का खर्चा भी नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। परमेश्वर हमें हमेशा देखता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सही कहती हो तुम। रेखा देखती है कि उसके पति का शरीर बहुत गर्म हो रहा है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी उनके घर के बाहर सुशांत आ जाता है और आवाज लगाता है। राधे जी, ओ राधे जी, चलिए, रिक्शा चलाने नहीं जाना है क्या? रेखा बाहर आती है और सुशांत से कहती है, बेटा सुशांत, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा रुकिए, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सुशांत गांव के डॉक्टर को जल्दी से बुलाकर लाता है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इन्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। माफ कर दीजिए, मगर आपने आराम नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर जाते हैं। सुशांत दवाइयों की पर्ची लेता है और रेखा से कहता है, ये तो बड़ी ही महंगी दवाई है, आप इसे कैसे खरीदेंगी? राधे जी तो अभी रिक्शा भी नहीं चलाते हैं। मैं करूंगी, कहीं से भी पैसे लाकर अपने पति की तबीयत को ठीक करूंगी। सुशांत अपने घर लौटता है, तभी उसकी पत्नी अश्मिता उससे कहती है, कहाँ थे आप? आपको काम नहीं करना है क्या? जब देखो राधे जी करते रहते हो। गांव में बस की सुविधा शुरू हो जाएगी कल से, तब कैसे कमाएंगे पैसे? और लो, उनकी वजह से आपने आज भी छुट्टी कर ली। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, राधे जी की तबीयत खराब है, वो रिक्शा नहीं चलाएंगे कल से, तो मैं उनके बने हुए ग्राहकों को अपने पास खींच लूंगा और फिर क्या, मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से मैं रिक्शा चलाना शुरू करूंगा। अगला दिन होता है। जब सुशांत अपनी रिक्शा की तरफ जा ही रहा होता है, तब वो देखता है रेखा हाथ में चाबी लिए कहीं जा रही है। सुशांत उनसे पूछता है, सुप्रभात रेखा जी, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? मैं जा रही हूँ रिक्शा चलाने के लिए। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कैसे आएंगे और मैं अपने पति की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी? आपने पहले कभी रिक्शा चलाई है? आपको रिक्शा चलानी आती है? हाँ बेटा, मुझे रिक्शा से लेकर गाड़ी तक सब चलाने आता है। चलो मैं चलती हूँ, आज मुझे मेरे पति के बनाए हुए कई सारे ग्राहकों को उनकी मंजिल तक छोड़ना है। रेखा वहां से अपनी रिक्शा के पास पहुंचती है और चालू करके वहां से निकल जाती है और सुशांत मन ही मन सोचता है, ये बूढ़ी औरत क्या कर लेगी, आखिर कितनी मेहनत कर लेगी ये।
रेखा रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है और देखती है कि कोई भी रिक्शा में नहीं बैठ रहा है। तभी एक आदमी वहां से गुजरता हुआ रेखा से कहता है, अरे अम्मा जी, रिक्शा चलाना छोड़ दीजिए। अब से सब लोग बस में ही जाया करेंगे। जितनी दूर जाने के लिए आप लोग 30 रुपए लेते हैं, बस उन्हें सिर्फ 5 रुपए में पहुंचा देगी। जाइए जाइए, ये रिक्शा बेच दीजिए। रेखा काफी इंतजार कर चुकी थी, मगर कोई भी उसकी रिक्शा में नहीं बैठ रहा था। देखते ही देखते दोपहर के 3 बज जाते हैं और वो निराश होकर रिक्शा लेकर घर आने लगती है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे पति की दवाइयाँ कैसे आएंगी? अब मैं क्या करूं? जब वो खुद से बात कर ही रही थी, तभी उसी वक्त एक साधु रिक्शा रुकाता है। रेखा उन्हें देखकर अपनी रिक्शा रोक लेती है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे देखकर रिक्शा रोकी। मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा था। अब मुझे घर जाना है, मगर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। कोई बात नहीं साधु जी, आप मेरी रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगी। साधु रिक्शा में बैठ जाता है और रेखा साधु को तहरुनपुर के पहाड़ के पास जाकर छोड़ देती है। मगर उतरने के बाद साधु कहता है, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद, मगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं साधु जी, आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, यही मेरा सौभाग्य है। इतनी उम्र होने के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं। अवश्य आपको कोई परेशानी होगी। साधु अपने झोले में हाथ डालता है और एक रिक्शा पर लटकाने वाली छोटी सी चिड़िया की गुड़िया रेखा को देता है और कहता है, ये लीजिए, इसे अपनी रिक्शा में टांग लीजिएगा। आप जैसे ही इसे टांगेंगी, आपकी रिक्शा उड़ने लगेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और रेखा उस चिड़िया की गुड़िया को देखती है और अपनी रिक्शा पर टांग लेती है। वैसे ही रिक्शा के आजू बाजू में पंख आ जाते हैं और रिक्शा उड़ने लगती है। अरे, ये रिक्शा तो सच में उड़ रही है। वाह, क्या बात है। रेखा रिक्शा उड़ा उड़ा कर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है। वो आदमी एक बार फिर रेखा के पास आता है, जिसने रेखा को रिक्शा बेचने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप मुझे आपके रिक्शा से, मेरा मतलब रॉकेट रिक्शा में बैठाएंगी? मैं आपको पूरे 200 रुपए दूंगा। कृपया करके मुझे आपके रॉकेट रिक्शा की एक बार सैर करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए रॉकेट रिक्शा में। धीरे धीरे सब रेखा की रॉकेट रिक्शा में बैठना चाहते थे। हर दिन रेखा लोगों को रॉकेट रिक्शा में बिठाकर एक गांव से दूसरे गांव छोड़ रही थी। ऐसे करके दवाइयों के पैसे भी निकल जाते थे और राधे की तबीयत भी ठीक होने लग गई थी। मगर ये बात किसी को खटक रही थी, अश्मिता और सुशांत को। देख रहे हो गांव में क्या हो रहा है?